फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज हमारे साथ फिर से एक ऐसा व्यक्ति है पीड़ित, जिसका नाम पप्पू लाल साकेत है। पप्पू लाल साकेत बिरसिंहपुर से महज 3 किलोमीटर दूर गुड़वा का निवासी है। पिछले कुछ दिनों पहले इनकी पत्नी 4 बच्चों को लेकर के कहीं चली जाती है, इनको बिना बताए। पप्पू का आरोप है कि पत्नी को कोई बरगला कर ले गया है और वो उसको वहाँ अपने साथ रखे हैं। पत्नी के साथ 4 नाबालिग बच्चे हैं, 3 लड़के और 1 लड़की। वो लड़की और वो लड़के नाबालिग कहाँ हैं उसका कोई पता रहता नहीं। पुलिस आज तक लगभग 3 महीने पूरे हो गए उनकी पूरे रूपेण से जांच नहीं कर पाई, जबकि बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारे सबूत, जिन लोगों से वो बात करती थी, जिन लोगों का वीडियो स्क्रीनशॉट भी है और इनने पुलिस को भी दिया, पर पुलिस अभी तक क्या की, अभी तक क्या कार्रवाई की, ये पप्पू ही बताएंगे। पर पप्पू आज फिर से हमारे स्टूडियो आए हैं। पप्पू ने कहा कि हम अपनी कथा फिर से बताना चाहते हैं, परेशान हैं, चिल्लाना चाहते हैं मीडिया के सामने। पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगा चुके हैं आवेदन में। पुलिस अधीक्षक का आवेदन वहाँ पहुँचा भी थाना में कार्रवाई के लिए, पर अभी तक जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वास्तव में नहीं है। कुल मिला के असंतुष्ट हैं पप्पू लाल। क्या व्यवस्था है पुलिस की, ये तो पुलिस जाने, पर पप्पू की पूरी कहानी क्या है बताइए। पप्पू, क्या है पूरी कहानी आपकी? पूरी कहानी ये है कि मैं तो बॉम्बे में रहता था। बॉम्बे में रहने के बाद में वो काम धाम करता था, उसको पैसा देता था। पैसा देने के बाद में वो बोल रही थी कि मतलब जो मेरे को वहाँ जाना है, मौसी के यहाँ पढ़ाना लिखाना है। लेकिन मौसी के यहाँ तो नहीं गई। मैं मौसी के यहाँ गया, सारे मतलब जो भी है रिश्तेदारों में वहाँ पर गया, लेकिन वहाँ कहीं नहीं मिली। अब इसके बाद में मैं थाना पुलिस में तो रिपोर्ट कर ही दिया था। इसके बाद भी पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं, कॉल डिटेल निकाले हैं। कॉल डिटेल निकालने के बाद मेरी 2-3 व्यक्ति का नाम आया है। एक जो हमारे गुड़वा की एक लेडीज है। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका नाम है बेबी। अच्छा, बेबी नाम है, पति उसका राम आश्रय, बेबी साकेत। उससे करीबन जब वो जिस दिन रेलवे स्टेशन पे गई, जिस दिन वो गई है, वो उस दिन उसका 6 मतलब है 8 बजे उससे बात हुई है। तो पहला कॉल उसने किया है तो 15 मिनट उसने बात किया है। अच्छा, फिर इसके बाद दोबारा वही औरत ने लगाया, गुड़वा वाली औरत ने ही लगाया उसको। अच्छा, हाँ, ये नहीं लगाई, साधना ने नहीं लगाई, वही औरत लगाई। तो 3 बार उस औरत ने कॉल बात की है। अब क्या बात की है, क्या नहीं बात की है, ये सारे कॉल डिटेल से मिले है पता। पुलिस वालों ने कॉल डिटेल निकाले हैं। अच्छा, 2 लड़कों का नाम। अभी उससे पूछताछ नहीं की? उससे पूछताछ की है पुलिस वाले, तो वो अपनी सास को फंसा दिया है। अच्छा, वो बोली कि मतलब मैं नहीं थी, मेरा तबीयत ख़राब था, मैं नहीं बात की है। मैं जो है तो मैं पड़ी थी चारपाई पे, मेरी सास बात कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 4 GB का मोबाइल है बड़ा वाला, उसी ने बात किया है। मेरे को पूरा शक है उसी पे कि मतलब वो उसने बात किया, उसको बताई होगी कि कहाँ गई है, किसके साथ गई है, उसको मालूम है। लेकिन पुलिस वालों ने गए हैं, उससे पूछताछ किए हैं, लेकिन वो नहीं बोली। अपने सास को जो है, सास को बयान करवा दिए है, तो वो पुलिस वालों ने लिख लिया उसका बयान। लिख करके उसके बाद बोले कि बोले पुलिस वाले कि मैं दोबारा हम लोग जाएंगे तो पूछेंगे। कौन जांच कर रहा है आपके मामले में? मामले में बीट प्रभारी जो हैं, अच्छा, सिंगर साहब, अच्छा, वो जो है जांच कर रहे हैं। उन लोगों ने भी लोकेशन में भी डाला है, तो मतलब जो है तो उसका लोकेशन, उस बॉबी का नाम लड़का का एक आया है, तो वो लड़का का बात करते वो गई है। लेकिन उसके साथ में जो ले जाने वाला है, जो तुरकहा का लड़का है। अच्छा, तुरकहा का भी कोई? तुरकहा का लड़का है, वो उसका जो है वो, तो वो भी, उसका भी फ़ोन गया है, वो भी बात करता था। वो गांव वाले भी यही बता रहे हैं, उसका आना जाना था और यहाँ बिरसिंहपुर में मिलता जुलता था। उसका डिटेल मिला, कॉल डिटेल में उसका भी नाम आया है, वो भी है। अच्छा, हाँ, उसका भी नाम आया है। और पुलिस
मेरा कोई पुलिस बिल्कुल मेरे को बरगला देती है, कहती ये है वो है, हम कर रहे हैं जांच है। अब कोई अभी तक 3 महीना हो गया, कोई अभी तक कोई मतलब पता रहता नहीं चल रहा उसका कोई भी। जी अभी आज या कल के बीच में किसी दिन आप पुलिस से मिले क्या? हाँ, मैं गया था तो बताए हैं कि मतलब आइए आप तो देख लीजिए। तो मैंने कहा भाई देखो जो जिसका कितने महीने हो गए लगभग उस पूरे मामले को? 9 तारीख किया जाएगा तो 90 दिन हो जाएगा। 9 तारीख से 90 दिन हो जाएगा? हाँ, 90 दिन हो जाएगा फुल। अच्छा जी, और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो मुल्ला का जो नंबर है वो चालू है और उसका जो बंद है। अच्छा। वो साधना की भी बंद है और वो बॉबी का वो लड़के का भी बंद है। इन दोनों का बंद है। इनका कोई लोकेशन नहीं बता रहा। इसका वो बोल रहे हैं कि पुलिस वाले कि ये बॉम्बे में है। तो मैंने कहा उसका भी कॉल डिटेल निकाल दीजिए, उसका लोकेशन लीजिए तो पता चल जाएगा कि मतलब इनको पुलिस अभी तक पकड़ी नहीं किसी को? नहीं, किसी को नहीं पकड़ी। जबकि जान गई है कि इनका नंबर है, इनकी लोकेशन है, सारी चीजें। इनको किसी को अभी तक नहीं पकड़ा, तीनों को नहीं पकड़ा। कुल मिला के वो औरत को भी नहीं इन लोगों ने पूछा सही ढंग से कि मतलब अब क्या कह रही है पुलिस? अब क्या कह रही है पुलिस? कि ढूंढेंगे बच्चों को, पत्नी को? क्या कह रही है? बोल रहे हैं कि ढूंढेंगे, ढूंढ रहे हैं। अब उसका फ़ोन चालू हो जाए तो पैसे के लेन देन की भी डिटेल निकली है ना, कुछ बता रहे थे आप? पैसे के लेन देन की भी डिटेल कुछ निकली है ना? मिली पैसों की डिटेल निकली है। तो ये जो है बहना लाडली योजना वाला पैसा जो आता है तो उसने निकाला है। अच्छा। हाँ, उसने निकाला है करीब 15/7 को निकाला। फिर इसके बाद में 15/7 के बाद फिर 10/8 को निकाला, फिर 10/9 को निकाला। तीनों बार उसने निकाला पैसा। तो पुलिस वाले लेने गए वहाँ पर तो बोले कि हम उसको जो है तो बंद करवा देंगे। तो बैंक से डिटेल निकलवाए? हाँ। तो कहाँ की डिटेल मिली है? डिटेल मिली है यहाँ से सभा आपके झोंटा पंचायत। नहीं तो किस जगह से पैसा निकाल रही है वो महिला? अब ये मालूम नहीं, ये लोग लोकेशन के लिए भेज दिए। बोले कि यहाँ का जो ब्रांच है मेन सतना में, वहाँ से जो है वहाँ से लोकेशन मिलेगा, यहाँ से जानकारी। ये तो शाखा है, शाखा से नहीं मिलता है जानकारी, मेन ब्रांच से मिलता है जानकारी। तो अभी तक उनका भी मुझे अभी तक जानकारी नहीं मिली। अब मुझे ये अनुरोध है कि पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अपने मन से ही चल रहे हैं। कार्रवाई बिल्कुल ठप किए, उसको सही ढंग से जांच नहीं कर रही पुलिस। हाँ, कुलवागे पप्पू का आरोप है कि पुलिस सही तरीके से अगर जांच करती तो उनको अभी तक पकड़ लेती, क्योंकि 90 दिन हो गए। पप्पू का शायद ये भी कहना है कि अगर साधना को नहीं रहना चाहती मेरे साथ तो ना रहे। हाँ, लेकिन पप्पू के वो बच्चे जो नाबालिग हैं वो उसको मिल जाए। वास्तव में वो नाबालिग बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, इस बात का खुलासा पुलिस को बहुत पहले कर लेना चाहिए। पर 90 दिन हो गए, आखिर क्या मजबूरी है, क्यों नहीं कर पाई? जबकि कॉल डिटेल में नंबर भी मिल रहे हैं, उसके लोकेशन भी मिल रहे हैं, और वह पत्नी लगातार पप्पू की वहाँ से कई जगहों से पैसे भी निकाल रही है। सीधी सी बात है, बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पुलिस अगर चाहे तो उनको नीचे से भी निकाल लाती, उन अपराधियों को भी ढूंढ लाती, क्योंकि जिनने भी ऐसा किया है उसकी पत्नी को ले गए, उसके बच्चों को ले गए, निश्चित तौर पे बड़ा अपराध है और उन्हें बड़ा अपराध किया है। क्योंकि एक विवाहित पत्नी को ये जानते हुए कि वो विवाहित है और फिर उनके बच्चे हैं और उनको ले जाना बिना तलाक के कहीं ना कहीं ये भी अपराध है। फिर नाबालिग बच्चे हैं साथ में तो निश्चित तौर पे अपराध ही है, नाबालिग बेटियाँ भी है। तो किस हाल में होंगे ये बड़ा विचारणीय बिंदु है। जब अपराध होते हैं तब फिर बाद में सरकारें और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपराध को रोकने के लिए या कि अपराध ना हो इसके लिए कितने मजबूत कदम उठाए जाते हैं पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा, पप्पू की बातों से ही स्पष्ट होता है। क्योंकि 90 दिन हो गए और पूरी जानकारी होने के बाद भी जिस तरह से पप्पू कह रहे हैं कहीं ना कहीं फिर भी पुलिस कोई मजबूत कदम नहीं उठा रही। आखिर क्यों? किस हाल में होंगे वो 4 बच्चे और पत्नी के क्या हाल होंगे, किसके साथ होगी, ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ अपराध हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी मानव तस्कर के हाथ चली जाए और फिर उन बच्चों को और उन पत्नी को जो है तो किसी मानव तस्करों के साथ बेच दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, कहानी किसी भी मोड़ पर आ सकती है कहानी। पुलिस को इस पर संजीदगी बरतना चाहिए और जानकारी एकत्र करके संबंधित अपराधियों पर कार्रवाई करना चाहिए। हम फिर से पप्पू को बुलाएंगे, फिर से कहानी इनसे पूछेंगे, फिर से कथा व्यथा पर इतना ज़रूर कहना चाहते हैं थाना प्रभारी महोदय से भी, सभापुर के भी, कि सर इस पूरे मामले में आपको भी संज्ञान लेना चाहिए। और इस मामले को, चूँकि संवेदनशील मामला है, 4 नाबालिग बच्चों का मामला है, साधना तो ठीक है लेकिन 4 नाबालिग बच्चे हैं, और पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मैं चाहूँगा कि इस बात को सुने और हर प्रशासनिक अधिकारियों को भी मैं चाहूँगा कि इस बात को सुने और समझे कि वास्तव में इस पर क्या करना चाहिए। निर्णय प्रशासनिक अधिकारियों को लेना है, पुलिस को लेना है।
कहानी थी, उनकी कथा थी, व्यथा थी, हमने बताया, सुनाया, आगे भी सुनाएंगे, बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए विशाल खबर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।